बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखला अधिगम का। प्रश्न दूसरा है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न तीसरा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा। प्रश्न चौथा, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए सभी छात्रों के लिए। प्रश्न छठवां, सीखने के लिए कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? उपयुक्त सभी। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है व्यवहारवादी। प्रश्न आठवां, शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। प्रश्न नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। प्रश्न 10वां, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। निम्न में से कौन से शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी इसका राइट आंसर। 12वां है, रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न 13, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट की आधी साफ करने का काम देंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। प्रश्न 16, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। प्रश्न 17, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी इसका उत्तर है। प्रश्न 18, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। प्रश्न 19, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन है। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? स्वलीनता। प्रश्न 22, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा।
आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वह हमेशा सफल होते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता प्रतिशिक्षित। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। शिक्षक का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता ही है। पुरस्कार एवं दंड है प्रतिम प्रेरक। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा। मतलब ये प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है सीखने के लिए आकलन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यह सभी। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? आश्चर्य। सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। उपयुक्त सभी।
सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? शिक्षक। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का। ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न, आज का टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।